आराधना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अपन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। ये बीए जो थर्ड सेमेस्टर है उसका थ्योरी का पेपर है। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन भारत के जो भौतिक प्रदेशों के बारे में जो सामान्य परिचय है वो पढ़ा था। आज अपन एक एक जो अलग इसके अलग भी प्रदेश है उसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर मुख्य रूप से अपन देखा जाए तो वो 5 प्रदेश है। जैसे पहला है उसको अपन हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथा है तटीय मैदान और पांचवा द्वीप समूह। अगर अपन तटीय मैदान और द्वीप समूह को शामिल रूप से पढ़ेंगे तो वो 4 हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालय है वो एक प्रकार का वलित पर्वत है। कैसा है? वलित है क्योंकि ये मोड़ों से बना हुआ है, इसलिए इसको अपन मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत, इंग्लिश के अंदर उस मोड़ों को फॉल्ट बोलते हैं, तो इसको अपन फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। क्योंकि ये सबसे बाद में बना इसलिए नया है क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत निर्माण की घटनाएं घटित हुई है वो 4 कालखंडों के अंदर हुई है। जो पहला काल आया था जिसके ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर पर्वतों का निर्माण हुआ उसको अपन बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। दूसरे जो काल आया था उसके बाद उसको बोलते हैं अपन कैलिडोनियन काल। तीसरा जो आया था वो ऑस्ट्रेलियन काल था। उसके बाद सबसे अंतिम जो काल आया था जिसका नाम है अल्पाइन काल। इसके अंदर जैसे एशिया के अंदर हिमालय बना है उसी तरह से उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडी, अफ्रीका में एटलास, यूरोप के अंदर आल्पस और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसमें देखिए हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो अल्पाइन काल के अंदर ही बना है, बाकी पर्वतमालाओं के साथ में ही, लेकिन इसकी जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं होकर पूर्व से पश्चिम की। बाकी जितने भी पर्वतमाला है जैसे रॉकी है, एंडी है, वो सारे उत्तर से और दक्षिण की ओर फैले हुए हैं, लेकिन जो हिमालय है वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है जो वो लगभग है पूर्व से पश्चिम की 2600 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है। और इसके अगर चौड़ाई की बात की जाएगी तो औसत रूप से जो इसकी चौड़ाई है वो 150 से लगाकर 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है ये। लेकिन ये सब जगह एक जैसे नहीं है इसका, क्योंकि अपन जो हिमालय की भी पढ़ोगे तो इसके भी वापस अलग अलग भाग है। क्योंकि मुख्य रूप से अगर हिमालय का अगर अपन वर्गीकरण देखोगे तो वो 2 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उसका जो आधार का पहला जो वर्गीकरण का जो पहला आधार है हिमालय का उसको अपन बोलते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? भौगोलिक वर्गीकरण। दूसरा जो हिमालय के जो वर्गीकरण का जो आधार है वो माना जाता है उसको अपन बोलते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक वर्गीकरण। अब देखिए जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वहाँ मुख्य रूप से जो वर्गीकरण किया है वो एक विद्वान हुए सिडनी बुराड़ महोदय। कौन हुए हैं? इन्होंने हिमालय का कैसा वर्गीकरण किया है? प्रादेशिक वर्गीकरण किया। और प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर जो इन्होंने आधार माना है वो नदियों की जो सीमा है उसको आधार माना है। तो उसके आधार पर अपन देखते हैं तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये हिमालय का वर्गीकरण क्या कहलाता है? प्रादेशिक वर्गीकरण कहलाता है। और भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर अगर इसको अपन हिमालय को देखेंगे तो इसके भी 4 भाग होते हैं। पहला जो है व्रत या महान हिमालय जिसको बोलते हैं अपन, या ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद उसके समानांतर जो फैला हुआ उसके महान हिमालय के दक्षिण की ओर उसको अपन लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। और इसके जो दक्षिण में फैला हुआ उसको अपन उप हिमालय या शिवालिक, ये हिमालय का सबसे पहला बना हुआ भाग है। अपन ये बोल सकते हैं कि हिमालय का जो पुराना भाग है वो महान हिमालय, उसके बाद जो बना है वो लघु हिमालय बना, और सबसे बाद में बना हुआ शिवालिक बना है जिसको अपन उप हिमालय भी बोलते हैं। और एक है ट्रांस हिमालय, ये तो जो तिब्बत का भाग है उसके दक्षिण की ओर है जिसमें काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर श्रेणी है, वो इस ट्रांस हिमालय वाला भाग है वो गिना जाता है। तो अभी देखिए अपन बात कर रहे थे हिमालय की लंबाई और चौड़ाई की। तो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर में और जो चौड़ाई है वो लगभग 150 से लगाकर 400 किलोमीटर है। अगर इसकी अपन ऊंचाई की बात करते हैं तो ये भी अलग अलग है। अगर सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है, यानी औसत ऊंचाई है हिमालय की वो कितनी है? 6000 मीटर है। इसके अलावा इसके अगर अपन पूर्वी भाग की बात करें, यानी हिमालय के इस भाग की बात करें, पूर्वी भाग की, इसकी जो हाइट है वो लगभग औसत रूप से कितनी है? 1500 मीटर है वो देखने को मिलती है। जबकि मध्यवर्ती जो भाग है इसकी हाइट सबसे ज्यादा मिलती है, यानी जो 20 वाला जो भाग है हिमालय का जिसको अपन मध्यवर्ती भाग बोलते हैं, यहाँ पे हिमालय की जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा, और लगभग ऐसा है माना जाता है कि लगभग 8000 मीटर के आसपास इस मध्यवर्ती भाग की है वो ऊंचाई गिनी जाती है। इसके अलावा जो पश्चिमी भाग है वो भी लगभग सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि 4000 या 4500 मीटर के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा इसके अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें, यानी जो हिमालय पूरा जो फैला हुआ है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
यानी हिमालय का जो टोटल क्षेत्रफल है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और ये जो पर्वत है वो एक विशाल जो पर्वतमाला है उससे जो गिरा हुआ, जिसको अपन पामीर का पठार या पामीर की घाट भी बोला जाता है, जो मध्य में एशिया से मध्य यूरोप तक फैले, यानी मध्य एशिया से मध्य यूरोप तक फैले हुए। यानी ये जो पर्वतमाला है उसके बीच में जो पामीर का पठार है या जो पामीर की घाट के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इसके बीच में ही है। तो वो मध्य एशिया मध्य यूरोप तक भी फैले हुए इस पर्वतमाला का विस्तार है। और इसकी अगर अपन श्रेणियों की बात करें तो इसमें एक तो लद्दाख वजास्कर श्रेणी आती है, पीर पंजाल श्रेणी भी आती है, और काराकोरम जो श्रेणी आती है वो भी इसके अंदर मुख्य रूप से फैली हुई है। इसकी जो मुख्य जो चोटियाँ है वो मानी जाती है हिमालय के की। ये जो पर्वतमाला है ये जो शेष एशिया है उससे जो अलग होती है, वो जो पर्वतमाला है वो काराकोरम में जो सिंध तक फैली हुई है, यानी जो तिब्बत का जो भाग है वहाँ पे काराकोरम पर्वतमाला है उसको शेष जो भारत है उसको अलग करती है, यानी चाइना तक फैली हुई है ये। इसके अलावा ये जो हिमालय है वो मुख्य रूप से 7 देशों के अंदर इसकी जो सीमाएं वो लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल और म्यांमार, इन सारे देशों के अंदर ये फैला हुआ है। और भारत में भी बहुत सारे राज्यों के अंदर इसका जो विस्तार है वो पाया जाता है। अब अपन जो हिमालय का पहला जो वर्गीकरण का जो आधार है वो भौगोलिक आधार है। तो इस भौगोलिक आधार पर अपन हिमालय का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पहला आएगा व्रत या मान हिमालय। तो अभी जो अपन बात करेंगे वो व्रत या मान। दूसरी बात है एक जो हिमालय का विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर एक जो अपन कहते हैं ना आर्क संरचना, यानी चापाकार रूप में ये फैला हुआ पूरा, यानी जो अपन कहते हैं ना एक प्रकार की उल्टी जो तलवार होती है उस तरह का ये रूप फैला हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर। एक तरफ अपन बोलते हैं कि ये जो सिंधु नदी का मोड़ है, कहाँ से लगाकर अपन ये बात करें कि पश्चिम की ओर जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के मोड़ से लगाकर पूर्व की ओर जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है वहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। तो अभी जो अपन बात करेंगे वो हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश का जो पहला जो वर्गीकरण का जो आधार है भौगोलिक आधार, उसके आधार पर बात करेंगे। तो ये जो है वो भौगोलिक आधार माना जाता है। तो इसमें व्रत या मान हिमालय आता है, दूसरा लघु या मध्यम हिमालय आता है, तीसरा उप या शिवालिक हिमालय आता है, उसके बाद ट्रांस हिमालय भी आता है। जो इसके अलावा जो वर्गीकरण है वो है प्रादेशिक, जो सिड्नी बुराज महोदय ने किया। और इसके वर्गीकरण का जो आधार है वो नदियों की सीमा को माना गया है। किसको माना गया है? और ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी जो खोज की थी वो 1906 के अंदर स्विस हेडेड ने की थी। स्विस हेडेड ने की थी 1906 के अंदर। तो ये बाद में जो 1906 के अंदर इसकी खोज हुई थी वो। तो अभी जो अपन विस्तार से पढ़ेंगे वो पहले भौगोलिक को पढ़ेंगे, जिसमें व्रत या मान हिमालय के को पढ़ेंगे। ये पहला जो पार्ट है भौगोलिक वर्गीकरण का व्रत या मान हिमालय। देखिए ये जो श्रेणी है ये सबसे उत्तर की ओर फैली हुई है, यानी हिमालय के सबसे उत्तर की ओर जो भाग फैला हुआ है उसको अपन बोलते हैं व्रत या मान हिमालय। दूसरी बात इस चोटी की विशेषता है कि हमेशा बर्फ से घिरी हुई रहती है, इसलिए इसको अपन हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हिमाद्री। यानी इसकी अधिकांश जो चोटियाँ है वो बर्फ से घिरी हुई रहती है। तो हिमालय का जो सबसे उत्तर की ओर भाग फैला हुआ उसको अपन व्रत या मान हिमालय बोलते हैं। और ये सबसे पहले भी बना हुआ भाग है हिमालय का, ठीक है। और दूसरी बात है कि बर्फ से ढका होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। और ये सिंधु नदी के मोड़ से लगाकर अपन बात करते हैं कि सिंधु नदी के मोड़ से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है उसमें लगभग 600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। जैसे अपन सामान्य रूप से हिमालय की भी बात करते हैं, वही है कि जो सिंधु नदी का मोड़ है वहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है, जो लास्ट फैला हुआ वो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक
तो ये सिंधु नदी के मोड़ से लगाकर अपन देखते हैं, यानी पश्चिम की और कौन सी नदी, मोड़ तक। और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल लंबाई है वो लगभग कितनी है, 2400 किलोमीटर। तो सिंधु नदी के मोड़ से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ वो व्रत या मान हिमालय। दूसरी बात है, इसकी जो चौड़ाई है इस व्रत या मान हिमालय की वो लगभग 25 किलोमीटर है। और अपन हिमालय की जो टोटल जो चौड़ाई मानी थी वो अलग अलग थी, तो अपन औसत रूप से जो माना था वो लगभग 150 से लगाकर 400 किलोमीटर है, वो हिमालय की जो चौड़ाई वो मानी जाती है। और ये अपन व्रत या मान हिमालय की जो है वो बात कर रहे हैं। और औसत रूप से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें अपन, सामान्य रूप से जो व्रत या मान हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मानी जाती है औसत। यानी ये जो व्रत हिमालय है इसकी औसत जो हाइट है वो 6000 मीटर मानी जा रही है। कितनी मानी जा रही है? लेकिन बहुत सारी ऐसी चोटी है जिसे अपन देखते हैं हिमालय की जो सबसे ऊंचा भाग है वो भी इसी में फैला हुआ है। जैसे अपन कहते हैं माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू वगैरह है, ये धौलागिरी है, ये सारी की सारी इसके अंदर पाई जाती है। अगर अपन मुख्य रूप से अगर इसके चोटियों की बात करें, यानी जो व्रत या मान हिमालय है इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो चोटियां पाई जाती हैं वो अपन एक एक करके अभी देखेंगे कि इस हिमालय के अंदर जो हिमालय की जो मुख्य चोटियां हैं, जिसमें सबसे पहला आता है और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आठ 8,848 मीटर है। ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। इसको सागर माथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये जो स्थित है मुख्य रूप से वो नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। दूसरी इसकी अगर अपन चोटी की बात करें तो आती है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7,818 मीटर। इसके बाद आती है नंगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8,126 मीटर। उसके बाद आती है कंचनजंगा, इसका ध्यान रखना। ये देखो भारत में ही स्थित, भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की अपन बात करते हैं, यानी भारत में ही स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8,598 मीटर। और ये कौन से है राज्य में? सिक्किम में। कहाँ पे है? और अगर ऐसे अपन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो जो आएगा वो K2 या गौरीन आइस्टीन है जो काराकोरम पर्वतमाला उसके अंदर स्थित है, लेकिन वो थोड़ी विवादित है। उसका कारण है कि वो पीओके का जो भाग है उसका भी माना जाता है। तो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये ऐसा बोला जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? K2 होगी। कौन सी होगी? K2 या ये। और इसकी जो हाइट है वो 8,611 मीटर है। कितनी है ये? ठीक है। और इसकी है वो 8,598 मीटर है। इसके अलावा इसकी जो छोटी आती है वो अन्नपूर्णा आती है। इसकी जो हाइट है वो 8,073 मीटर है। उसके बाद जो धौलागिरी है इसकी जो हाइट है वो 8,167 मीटर है। ये इसके अलावा मकालू है
इसकी जो हाइट है वो 8,156 मीटर। ये इसकी मुख्य रूप से चोटी है। इसके अलावा इसका अगर अपन इस पर्वतीय भाग की अगर बात करें, इस मान हिमालय की या व्रत हिमालय की बात करें या हिमाद्री हिमालय भी अपन बोल सकते हैं, अगर इसकी अपन जो बात करें तो इस भाग में तो एक तो सिंधु नदी, सतलज नदी, कोसी नदी और दियांग। कौन कौन सी? सिंधु नदी, सतलज नदी, कोसी नदी और दियांग नदी। ये जो नदियां हैं ये मुख्य रूप से इस भाग के अंदर जो संकरी घाटी है उसके अंदर बहती है। यानी चाहे वो सिंधु नदी की अगर बात करो, अपन सतलज नदी की बात करो जो सिंधु की साइड में है, इसके अलावा कोसी नदी की बात करो या दियांग नदी, ये इस मान या व्रत हिमालय की जो संकरी जो घाटी है उसके अंदर ये बहती है। और इस श्रेणी का जो मध्यवर्ती भाग है यानी इस व्रत या मान हिमालय, इसके अगर अपन 20 वाले भाग की बात करें, जैसे तो ये जो सबसे उत्तर में है उसको अपन व्रत हिमालय बोलते हैं। उसके बाद में उसके समानांतर फैला हुआ है लघु या मध्य हिमालय। उसके अलावा जो सबसे तीसरे नंबर पे है उसको अपन बोलते हैं उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो अगर इसके अपन इसी भाग की बात करें व्रत या मान हिमालय की सबसे ऊपर वाले भाग की, तो इसका जो ये 20 वाला पार्ट दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है? मध्यवर्ती भाग के। इसके अंदर एक तो गंगा नदी, यमुना नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ से निकलती है। यानी गंगा नदी और जो यमुना नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ इस व्रत हिमालय के मध्यवर्ती भाग से निकलती है। इसके अलावा इस मान हिमालय की अगर अपन बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो दर्रे हैं या जो इसको अपन गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से मुख्य गैप हैं वो अपन देखेंगे अभी। इसको पास भी बोला जा सकता है, दरे। तो इस अगर अपन व्रत हिमालय की जो दरे हैं उस पास की बात करें तो मुख्य रूप से आता है बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा, ये जो दोनों दर्रे हैं, दर्रे का मतलब होता है कि जब पूरी भी पर्वतमाला फैली होती है तो उसको पार करने के लिए जो तंग या जो संकरा रास्ता आता है उसको अपन दर्रा या गैप बोलते हैं या पास भी बोला जा सकता है। तो देखिए, तो इस व्रत या मान हिमालय की जो मुख्य जो दर्रे हैं, जो इस दर्रे से होकर अपन जैसे भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर जोड़ते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है या कश्मीर है या उत्तराखंड है, तो उनसे जो संकरे रास्ते हैं जो एक दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं, तो उस दर्रे या पास से होकर वो रास्ते हैं वो गुजरते हैं। तो मुख्य अगर इस मान हिमालय की दर्रे की बात करें तो बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा है। और ये जो दोनों दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा जो है सिपकिला, एवं बारालासाला, ये जो है वो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा अगर अब इसके दर्रों की बात की जाए तो थांगला, लिपुलेख, ये है उत्तराखंड में। इसके अलावा नाथुला, जेलेपला,
ये जो दर्रा है वो सिक्किम के अंदर है, यानी ये नाथुला और जालिपला जो दर्रा है वो सिक्किम के अंदर है। तो इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश के मुख्य जो दर्रे की बात करें तो उसका नाम है बॉमडीला दर्रा। ये है तो अब देखिए ये बुर्जिलिया जॉर्जिला दर्रा है वो कश्मीर के अंदर है, जो व्रत या मान हिमालय के अंदर है। सिपकिला या बारालासा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके द्वारा थांगला और लिपुलेख ये उत्तराखंड के अंदर है। उसके अलावा नाथुला व जेलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम के अंदर पाए जाते हैं। ये जो व्रत हिमालय है, जो मान हिमालय उसके मुख्य जो दर्रे है वो है। इसके अलावा इसके अंदर अगर मुख्य